गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये 6.3 विद्या प्रकाशन कक्षा 10वीं और हम लोग जो प्रश्नावली है ये 6.3 है। ये आपकी प्रश्नावली कौन सी है बेटा? प्रश्नावली 6.3, ठीक है। विद्या प्रकाशन की बुक है और बहुविकल्पी प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? बहुविकल्पी। देखिए इसमें बहुविकल्पी में केवल 2 प्रश्न है, लेकिन हम लोगों को समझना है कि कैसे उत्तर आ रहा है। बाकी आप लोग इतना पढ़ चुके हैं त्रिभुज ट्रायंगल कि आप प्रश्न देखेंगे उत्तर कर लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि आप इस दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज क्या है आपका ABC है तथा त्रिभुज DEF उसी में बना भी सकते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं पहला त्रिभुज बना देंगे ABC और दूसरा DEF में AB अपान क्या है? DE है। AB अपान DE है और BC अपान DF है। BC अपान क्या है? DF है। तो BC अपान DF है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो आपको पूछ रहा है कि कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E। देखिए इसमें क्या होता है कि जब दो भुजाओं का अनुपात कह रहा है कि बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, इक्वल है, बराबर है। तो स्वाभाविक है कि उनके कोणों का अनुपात क्या होगा बेटा? कोणों का अनुपात बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनको कोणों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कोण B है, त्रिभुज ABC में कोण क्या है? B है, और त्रिभुज DEF में कोण क्या है बेटा? कोण E है। तो कोण बराबर कोण B बराबर कोण B बराबर कोण E के। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा एक बात है इसमें, यहाँ पे देखिए जो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है। क्योंकि ये जब त्रिभुज बनेगा तो ऐसे बनेगा ABCDE, दो अलग बनेगा ना, ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये आपका हो गया जो D हो गया, D हो गया और E हो गया और F हो गया। यही ना कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि AB बटे क्या हो गया? DE और BC अपान कह रहा है कि DF। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि BC अपान DF, तो ये BC है तो यहाँ पे कोण क्या बनाना पड़ेगा? DF बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये E हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों कोण चेंज हो गया AB ED, ठीक, बराबर क्या हो गया? ये BC तो ये DF, ये बराबर है, प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि जब ये कोण बराबर होगा, कोण B होगा तो इधर कोण D होगा। ठीक, तो कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। देखिए यही आपका मेन वो है कि जो इसको नहीं समझ रहा है वो नहीं कर पाएगा, वो कोण E के बराबर कर देगा, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि ये जो बेटा आपका त्रिभुज ABC है तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज इस प्रकार से है कि
कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण ई बराबर 83 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज समरूप का। ये देखिए अगर ए बी सी है, ए बी सी, ये भी क्या है बेटा डी ई एफ, समरूप त्रिभुज में ये समान होती है भुजा कोण, ठीक है। चलिए हम समान कर लिए, एक समान। कोण ए का जो वैल्यू है ये कितना दिया है 47 डिग्री, 47 डिग्री मान लिए। कोण ई का वैल्यू कितना दिया है 83 डिग्री, ये भी मान लिए। और कोण सी का वैल्यू पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 अंश होता है। तो यहां देखिए, यहां एक चीज देखिएगा, देखो कुछ लोग लिखने में ज्यादा हैरान है, परेशान है। लिखिए प्रश्न, जैसे हम जब समझा रहे हैं तो आप समझ लेंगे, तो लिख अपने से भी लेंगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहां पर देखिए, जब ये स्वाभाविक है कि कोण ई बराबर अगर दिया है, कोण ई बराबर दिया है 83 डिग्री, तो कोण ई बराबर किसके है, कोण बी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये 83 है तो ये कितना हो जाएगा 83। जब कोण ए बराबर कोण डी दिया है, तो कोण ए अगर हमारा 47 है तो इस किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये 47 है तो ये भी 47 हो जाएगा, ये 83 है तो ये भी 83 हो जाएगा। अब आसान हो गया। हमको पूछा क्या, कोण सी का मान ज्ञात करना। अगर कोण सी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कोण एफ का भी वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का क्या होता है योग, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। यहां देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए की वैल्यू कितना है 47, तो यहाँ 47 रख दीजिए। कोण बी की वैल्यू क्या है 83 रख दीजिए। और कोण सी का वैल्यू हमको चाहिए 180 के बराबर है। किसी को परेशानी, ये तो सूत्र ही होता है तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है 180 के, ठीक। तो देखिए 47 83 कितना होगा, 7 3 10, 8 4 12 1 13, 130 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री के। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, तो कोण सी बराबर 180 में से 130 घटेगा, कितना हो जाएगा बेटा 50 डिग्री। तो यही आपकी वैल्यू पूछी थी, कोण सी का मान 50, कोण सी का मान क्या है ऑप्शन नंबर ए 50। अगर चाहेंगे कोण एफ का भी मान ज्ञात करना, तो ये 83 है तो ये भी 83 हो जाएगा। कोण सी का वैल्यू 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा समरूप होने के लिए 180 के बराबर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगती हो आपको तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।